बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपने दमखम दिखाने में लगी हुई हैं। इसी क्रम में पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू सुल्तानपुर लोधी पहुंचे, जहां नवजोत सिंह सिद्धू ने रैली को संबोधित किया। इस दौरान सिद्धू ने बादल सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अकाली दल ने पंजाब की जनता को लूटने का काम किया। पंजाब की जनता के लिए बादल सरकार ने कुछ भी काम नहीं किए। इतना ही नहीं, सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कैप्टन ने कहा था कि सिद्धू के लिए राजनीतिक दरवाजे बंद हो गए हैं, लेकिन अब खुद कैप्टन की राजनीति में राजा से रंक बन गए हैं। इसी के साथ कहा कि पंजाब को जनता के लिए हम हमेशा खड़े हैं, पंजाब मॉडल पर काम कर रहे हैं, जिससे पंजाब में किसान और मजदूर आगे बढ़ सके। तो नवजोत सिंह सिद्धू ने श्रोमणी अकाली दल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि अकाली दल की सरकार ने जनता के लिए कोई भी काम नहीं किया। साथ ही साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा गया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि कैप्टन राजनीति से सिद्धू को बाहर करना चाहते थे, लेकिन अब वो राजा से रंक हो गए। सुल्तानपुर लोधी में ये जनसभा को संबोधित करते हुए नवजोत सिंह सिद्धू ने सारी बातें कही हैं। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਹ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਇਹਦੀ ਖੱਬੀ ਬਾਹ ਤੇ ਪੱਗ ਧਰਨੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਮਾਨਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮਰਦਾ ਮਰਜੂ ਨਵਤੇਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਅਗਲੇ 5-10 ਸਾਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖੂ, ਕਾਇਮ ਰੱਖੂ, ਕਾਇਮ ਰੱਖੂ। ਕਿਸੇ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ यार ਨੂੰ दबण ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ पर दबदा किथे आ। और भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी है। चंडीगढ़ में शनिवार को उन्होंने इसका ऐलान किया। पार्टी का नाम संयुक्त संघर्ष पार्टी रखा गया है। अब चढ़ूनी इसके बैनर तले पंजाब विधानसभा चुनाव में ताल ठोकेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चढ़ूनी ने पदाधिकारियों की घोषणा भी की। वो समाज के गरीब तबके के लिए काम करेंगे। उनका मुख्य मकसद नशाखोरी को खत्म करना होगा। जाति धर्म की राजनीति नहीं की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजनीति प्रदूषित हो गई है, इसे बदलने की जरूरत है। पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाले नीति निर्माताओं, पूंजीपतियों के पक्ष में नीतियां बनाई जा रही हैं। आम आदमी गरीबों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। इसीलिए हम अपनी नई पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी लॉन्च कर रहे हैं। किसान शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। देश में पार्टियों की कमी नहीं है। इन लोगों ने राजनीति को कारोबार बना दिया है। गरीब ज्यादा गरीब हो रहे हैं, अमीर ज्यादा अमीर हो रहे हैं। गरीब के हालात खराब हैं। देश में पूंजीवाद का जन्म हो रहा है। इसका कारण राजनीतिक दल बताए जा रहे हैं। अब देश की राजनीति को बदलने की जरूरत है। सरकार पूंजीपतियों के हक में नीतियां बना रही है। संयुक्त संघर्ष पार्टी बदलाव के लिए काम करेगी। पार्टी धर्म निरपेक्ष होगी। सभी धर्मों जातियों के लोगों का सम्मान किया जाएगा। समाज के हित में काम किए जाएंगे। बड़े लोगों से पैसा निकालकर गरीबों की जेब में डालना होगा। लोगों को सहूलियत देंगे। तो ये तमाम दावे वादे किए गए हैं। संयुक्त संघर्ष पार्टी का गठन किया गया है। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने अपनी नई पार्टी बनाई है। किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने इस दौरान जो शहीद हुए किसान हैं उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। उन्होंने कहा कि लोगों ने राजनीति को कारोबार बना दिया है। संयुक्त संघर्ष पार्टी बदलाव के लिए काम करेगी। ये सारी बातें चढ़ूनी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। ये सारा जिहड़ा कानून बने ने, ये सारी जिहड़ी हालात पैदा हो रही है कि पूंजीवाद का कब्जा देश ते हो रहा है, ते उस दा जिहड़ा दोषी है वो साडी राजनीति है। ते उस राजनीति च बदलाव लियाउण वास्ते अज जिहड़ी देश च भुखमरी वरती है, जिहड़ा इलाज आम बंदे की समर्था तो बाहर हो गया है, जिहड़ी उहदी निजी जरूरतां, जिहड़ी जिउंदा रहण वास्ते जरूरतां जी उहनूं लोड़ है, वो आम बंदे दी
ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ, ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅੱਜ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰ ਸਾਡੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ बढ़ावा ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਆਮ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੱਖ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ बड़े पूंजीपतियों के पक्ष दे विच बना रहे हैं, गरीबों को लुट्टण की पॉलिसी बना रहे हैं, उन्होंने लोगों को राजनीति तो बाहर करांगे। 3 कृषि कानूनों की लड़ाई लड़ने वाले गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने आज से जो है पंजाब चुनाव को लेकर राजनीतिक शुरुआत भी कर दी है। चंडीगढ़ में अपनी नई पार्टी संयुक्त संघर्ष पार्टी का उन्होंने ऐलान किया है। अभी हमारे साथ चढ़ूनी जी, उनसे बात करते हैं। सर, क्या कहोगे, आप भी जो है एक राजनीतिक दलदल में उतर रहे हैं? दल में उतर रहे हैं जी, दलदल में नहीं उतर रहे। क्या प्राथमिकता रहेंगी? प्राथमिकता रहेगी आम लोगों की आमदन बढ़ाना। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि हर आदमी की, जो आम नागरिक है, उसकी आमदन बढ़े और जो बड़े बड़े पूंजीपति लूट रहे हैं देश को, उन पे लगाम लगे। सर, मिशन पंजाब की आपने पहले भी शुरुआत की थी, आपको एसकेएम से जो सस्पेंड भी किया गया था, क्या एसकेएम साथ होगा? एसकेएम साथ नहीं होगा, एसकेएम कोई राजनीतिक पार्टी में हिस्सा नहीं लेगा। सर, अगर हम बात करें तो आपको लगता है कि व्यवस्था बदलनी इतनी जरूरी है? जो आपने बात की कि पूंजीपतियों को हटाएंगे और किसानों को लेके आएंगे, आपको नहीं लगता कि व्यवस्था बदलनी जरूरी है? नहीं, व्यवस्था बदलनी जरूरी है, लेकिन क्या इस दलदल में जहां हजारों पार्टियां, यहाँ तो मैंने कई पत्रकार पिटते देखे हैं, सरकार के खिलाफ लगाए तो पत्रकारों में मुकदमे बढ़ते देखे हैं। सर, अब तक आपने जितने भी विरोध प्रदर्शन किए थे वो एक किसान नेता होने के नाते किए थे, और अब आज से आपकी राजनीतिक शुरुआत होगी, तो शायद अब आपको बाकी पार्टियों से वो प्रिविलेज नहीं मिलेगी। किसान आंदोलन में सभी ने आपका समर्थन किया है, अगर अब कोई भी कदम उठाते हो तो जो है एक सियासी तरीके से ही निपटा जाएगा। अब इंसान नेता समझ के साथ में लग जाना, पहले किसान नेता था, अब इंसान नेता बनना चाहते, इतना। सर, आपने पंजाब में अफीम की खेती की बात की है, क्या पंजाब जो एक नशे की गर्त में पहले ही डूबा हुआ है, वहां पर अफीम की खेती सही रहेगी? राजस्थान में अफीम की खेती होती है, वो नशे में नहीं डूबा, तो परमिट के तहत की बात कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जिन्होंने आज अब चंडीगढ़ में अपनी संयुक्त पार्टी का जो ऐलान किया है। उन्होंने साथ ही कहा है कि उनकी प्राथमिकताएं जो हैं कहीं ना कहीं पूंजीवाद को खत्म करना होगी, और वो एक प्रयास कर रहे हैं, और देखने वाली बात यह होगी कि उसमें उनको कितनी कामयाबी जो है मिलती है। चंडीगढ़ से कैमरामैन जसविंदर के साथ ओपी शर्मा, जनतंत्र टीवी। पंजाब के पूर्व सीएम और पंजाब लोक कांग्रेस पार्टी के प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राज्य की सुरक्षा को लेकर सीएम चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके कहा है कि मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी को सारा दिन भांगड़ा डालने की बजाय अपने गृह मंत्री को सलाह देनी चाहिए कि वो सक्रिय रहें और इनकार करने वाले स्वभाव से बाहर निकले। कैप्टन ने नवजोत सिंह सिद्धू पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री चन्नी को नवजोत सिंह सिद्धू को यह कहने के लिए कहा गया कि सिद्धू अपने बड़े भाई इमरान खान को यह बात कह दें कि वो उन्हें सरहदी राज्य पंजाब में अशांति फैलाने की कोशिश करना बंद करें। आपको बता दें कि कैप्टन की तरफ से यह ट्वीट फिरोजपुर सरहद पर पाकिस्तानी ड्रोन मिलने के संबंध में किया गया है। पंजाब सरकार अब उद्योगपति और कारोबारियों की तरफ की सुविधाएं देने के लिए काम करने जा रही है। राज्य में सरकार 147 करोड़ रुपए की लागत के साथ फोकल पॉइंट्सों का सुधार करने की कोशिश की गई है। उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश सोनी ने मंडी गोविंदगढ़ और
मलोट का दौरा करके व्यापारी और लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद कहा कि पिछले 4.5 सालों के दौरान उद्योगपतियों को उनके अनुकूल नियम बनाकर बेहतर माहौल करने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही अब राज्य में 1 लाख करोड़ रुपए की पूंजी निवेश आ चुका है। उप मुख्यमंत्री सोनी ने अपनी सरकार की प्राप्तियों का जिक्र करते हुए बताया है कि राज्य सरकार ने व्यापारियों के खिलाफ इंतजार के साथ संबंधी दर्ज 40,000 केस वापस लिए गए हैं, टैक्स खत्म कर दिए गए हैं। 14 मोबाइल दस्तों की संख्या को 4 गुना तक लाना, विवादित मामलों के लिए 150 करोड़ रुपए की स्कीम को भी लागू किया गया है और इसी तरह इंस्पेक्टरी राज का भी अंत किया गया है। सोनी ने व्यापारियों के साथ बातचीत करके बताया कि अमृतसर में 10 एकड़ में जल्द ही एक कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य भर के व्यापारी एक छत के नीचे अपने उत्पादों की प्रदर्शनी कर सकेंगे। तो व्यापारियों को एक छत के नीचे लाने के लिए प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उद्योगपतियों और कारोबारियों के लिए सरकार ने इस प्रदर्शनी का आयोजन किया। एक 10 करोड़ के कन्वेंशन सेंटर की शुरुआत की जाएगी। व्यापारी एक छत के नीचे आ सके, इसके लिए सरकार उद्योगपतियों और कारोबारियों के लिए लगातार काम कर रही है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।